अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल, हम उसको डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से क्या आपके काम की चीजें है, तो बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैशनलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, हायर क्लासेस 11th 12th ग्रेजुएशन हर जगह काम आता है। Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 को। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसके अंदर ये जो वीडियो इसका बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको बता सकूं कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक, इसका पोर्शन कितना ज्यादा या फिर कितना डिफिकल्ट हो सकता है। बच्चों को लगता है जितना ज्यादा पार्ट होता है, जितने ज्यादा इसके अंदर टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट चैप्टर होता है। एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा आपको कि चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए एडवांटेज रहता है कि अगर आपको पहले से टॉपिक पढ़ा हो तो अच्छा रहता है। मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ने वाले, ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है, ठीक है, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक बताता हूँ कि हम नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर को बेसिक नॉलेज से, ठीक है। बेसिक नॉलेज जो जैसे नंबर्स हम बात कर रहे हैं क्या नंबर सिस्टम के, तो नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स होते हैं जैसे आपने सुना होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो उनके बारे में अगर बात हो तो बेसिक नॉलेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल, हम उसको डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें फिर हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जो कि रहता है रेशनल नंबर। फिर इक्विवेलेंस रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं भी आपके बुक के अंदर ना दिया हो, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है 6, 7, 8 में। इसका मैं इसका कराने का मेरा पर्पस ये रहेगा कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 और 3 इसके बीच में बहुत सारे आपको इरेशनल या रेशनल नंबर पूछा जाएगा। रेशनल नंबर पूछा जाए तो कैसे बता पाओगे 2 और 3 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर होते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है, वो उसमें मदद करता है आपका इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो कि आपका रेशनल नंबर होता है, कहीं ना कहीं बटे में लिखा जाता है, अपॉन में 2 अपॉन में 3 है, तो इसको हम ये क्या अपॉन में एक फ्रैक्शन में, तो इसको डेसिमल में कैसा लिखा जाए, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है जिसे आप पॉइंट में लिखते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 1.256.2.1, जैसे पॉइंट यहाँ पे लग जाता है, इसे हम क्या कहते हैं डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में एक रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ से रेशनल को डेसिमल में कर दे तो डेसिमल को रेशनल में भी कैसे करना, वाइस वर्से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्या कि यहाँ पे रेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे और उसके बाद जो डेसिमल आपके पास आएगा उसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके बारे में बताऊंगा। फिर हमारा जो अगला पार्ट होता है चैप्टर का शुरू हो जाएगा जो कि आपका रहता है इरेशनल नंबर। आपने जरूर सुना होगा इरेशनल नंबर, उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद जो रहता है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर पे ऑपरेशन की बात करेंगे। ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं कि यहाँ पे आप ऑपरेशन करने बैठ जाओ। यहाँ ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप उसको अंदर ऐड, ठीक है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लाई डिवाइड हम कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। ऑपरेशन का मतलब ही होता है किसी नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो उसके ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे होता है, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर। फिर रेशनलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो रहता है आपका रेशनलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी पढ़ोगे 10th में पढ़ोगे, हायर क्लासेस 11th 12th ग्रेजुएशन हर जगह काम आता है। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बेटर अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रहे सारे जो कि मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब इसमें से क्या आपके काम की चीजें है, तो बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बता देता हूँ। आपका रहता है यहाँ पे एक तो ये वाला 4th पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, फिर आपका ये वाला भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये डेफिनेटली इस पे भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर पे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते ये ऐसे, और यहाँ से भी एक्सपोनेंट वाला, ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी बताया कि 2 और 3 किसी भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कैसे निकाला जाए, उसका मेथड क्या होता है, उस पर भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये तो आपके कौन से इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हो गए जहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने आपको सारे टॉपिक और सब टॉपिक बता दिया और मैं इसी पैटर्न में करवाऊंगा आपको, ठीक है। हमारा लेक्चर 1 था, इसके अलावा जितने भी लेक्चर बने 8, 10, 12 मैं अपलोड कर दूंगा चैप्टर 1 के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए, सारी चीजें तुम अच्छे से समझ जाओ। अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो कोशिश मैं करूंगा कि आपको हर एक चीज इजी आसान वे में समझा दूं, ताकि एक टीचर का मतलब ही तो यही होता है कि हर एक चीज को
आपके पास मल्टीपल बुक होता है, सपोर्ट मटेरियल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, आरडी शर्मा, सब चीजों को कंप्रेस करके एक जगह इकट्ठा करके एकदम इजी और सिंपल वे में आपको समझाने का काम वो मैं करूंगा। वो मेरी ड्यूटी है। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसा टीचर हूँ। मैं अभी जस्ट रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं कभी भी न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आ जाए। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यूजर नेम बता देता हूँ, मेरा है तौसीफ सर विदाउट एनी स्पेस 25। ये मेरा है इंस्टाग्राम का यूजर आईडी। आप ये इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी अगर डाउट्स हो आप बिंदास कमेंट में कर देना। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाना पड़े तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और कुछ भी क्वेरी वरी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।